हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, जिन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले अपना पासपोर्ट बनवाया था और इस उम्मीद पे बनवाया था कि उन्हें पासपोर्ट बनवाने के बाद बाहर किसी भी अच्छे मुल्क में चले जाएंगे और अपना और अपने बच्चों का और अपनी बीवी का और अपने घर वालों का मुस्तकबिल बनाएंगे। लेकिन उनको अभी तक किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। उनका पासपोर्ट अलमारी में रखे रखे एक्सपायरी के करीब होता जा रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा हुआ है कि हमें किसी अच्छे मुल्क में जाना है और अच्छे मुल्क में जाकर ज़्यादा पैसा कमाना है और अपने घर वालों का मुस्तकबिल बनाना है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये कि दोनों सूरतों में जिनका पासपोर्ट बना हुआ है या जिन लोगों का पासपोर्ट नहीं बना हुआ, दोनों का मकसद बाहर जाने का एक ही है कि बाहर जाके मेहनत करें, ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने घर वालों और अपना एक अच्छा फ्यूचर में लाइफ स्टाइल बनाएं। लेकिन दोस्तों, इशू ये हो रहा है कि इन लोगों को किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा और ये लोग एम्बेसी के चक्कर लगा लगा थक गए, लेकिन इनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इस मुल्क ने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में जा सकते हैं। कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया के टॉप 30 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। यानी 200 जो टोटल दुनिया में मुल्क हैं, उनमें से जो 30 कंट्रीज़ हैं, 30 कंट्रीज़ हैं मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाली 200 में से, उनमें ये मुल्क रैंक करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये बहुत ही डेवलप कंट्री है और एक और अच्छी बात ये कि ये अमेरिका और कनाडा के बहुत नज़दीक वाक़ है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा आपको, इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे मेडिकल फ्री है। और दोस्तों, इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन 4 चीज़ें क्या चाहिए ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आप बगैर वीज़े के कैसे आ सकते हैं, 4 चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए जिसकी बेस पर आप इस मुल्क में जाते हैं, और वहाँ जाके आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, माहाना तनख्वाह कितनी होगी और नेशनलिटी आपको कितने अरसे में मिलेगी। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस मुल्क के बारे में मैंने आपको भी कुछ फ़ायदे बताए हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा अगेन कि यहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो एम्बेसी के चक्कर लगा थक गए हैं, एम्बेसी की लाइनों में लग लग कर थक चुके हैं और पासपोर्ट उनका अलमारी में रखे रखे एक्सपायरी के करीब होते जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दोस्तों, इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ है। बारबाडोस की आबादी जो है वो तकरीबन 5 लाख के करीब है और यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग अपनी उर्दू या हिंदी ज़बान के अलावा जो ज़बान समझ लेते हैं वो इंग्लिश है, क्योंकि स्कूलों कॉलेजों में बचपन से बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो अब बनस्बत आप ऐसे मुल्क चले जाओ जहाँ पे कि जर्मन बोली जाती है, रशियन बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, उसके मुकाबले में ऐसा मुल्क हमेशा ज़्यादा आसान रहता है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए जहाँ पर उर्दू या हिंदी के अलावा अगर इंग्लिश बोली जाए तो वो बात समझ भी लेते हैं और काम करने में भी उन्हें आसानी होती है। तो इस ज़बान में तो इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसका जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रिज टाउन। आप जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, वीज़ा लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताया। तो नंबर 1 पे एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट ना सिर्फ बना हुआ बल्कि वो एक्सपायर ना हो। ये ज़रूर देखेंगे पासपोर्ट बनवाया तो था आपने, लेकिन रखे रखे एक्सपायर तो नहीं हो गया। उसके एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने बाकी होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा है, आपके पास एक ऑनलाइन होटल की बुकिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन होटल की बुकिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपकी ऑनलाइन की होटल की बुकिंग अगर होती है तो उसका आपको एडवांटेज होता है। तो नंबर 1 पे चीज़ पे आपका पासपोर्ट बना हुआ और वैलिड हो और एक्सपायर ना हो, एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने बाकी हो। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास एक ऑनलाइन होटल की बुकिंग होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं, आप वहाँ पे बारबाडोस के एयरपोर्ट पर पहुँचते हुए चारों चीज़ें आपकी चेक होती हैं और उसके बाद 3 से 6 महीने की आपको वहाँ पर एंट्री दे दी जाती है। आप वहाँ पर एंटर होते हो तो ये समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ पर 3 से 6 महीने में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। दोस्तों, जॉब कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ बारबाडोस में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में।
होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट का साल भर तांता बंदा रहता है और उसकी वजह है कि बारबाडोस की 3 ख़ास खसूसियात हैं, 3 बहुत बड़ा एडवांटेज हैं जो कि दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होते और टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि बारबाडोस में वाइट सैंड के बीचेस पाए जाते हैं, सफ़ेद रेत के बीचेस होते हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते और ये बहुत अट्रैक्टिव होता है टूरिस्ट के लिए और उसको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि यहाँ के समंदर में ख़ास किस्म की फ़िश पाई जाती है जिसे फ्लाइंग फ़िश कहते हैं और जो कि फ्लाई करती है, कई फीट हवा में बुलंद होकर उड़ती है, उसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं और ये इसी बीच में पाई जाती है बारबाडोस के समंदर में। और थर्ड एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ग्रीन टर्टल्स पाए जाते हैं, एक यूनिक किस्म है टर्टल्स की जो कि सिर्फ बारबाडोस और इसके करीब के आइलैंड्स में पाई जाती है। बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है और आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो होटल रेस्टोरेंट में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, हर तरह की जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होते तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, मैनेजर की, एडमिन की, अकाउंटेंट की। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग में जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस में जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं, किचन में हेल्पर की जॉब कर सकते हैं, किचन में शेफ़ की जॉब कर सकते हैं और वहाँ पर रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है जॉब्स हैं वो है फ़िशिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि जैसे होता है आइलैंड कंट्री, चारों तरफ समंदर है तो फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है यहाँ पे और फ़िशिंग इंडस्ट्री में भी हर तरह की जॉब होती है। यहाँ पे फ़िशिंग के हवाले से जितनी जॉब होती है, पैकिंग की, कटिंग की, अकाउंटेंट की, वो तमाम जॉब्स आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जॉब्स हैं कंस्ट्रक्शन के मैदान में, कंस्ट्रक्शन तामीरात के शोबे में। अगर आपकी कोई भी तालीम है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं है आपको लेकिन कोई स्किल आता है, हुनर आता है, कोई काम आता है और आप वो स्किल और काम वहाँ पे हुनर कर सकते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का काम हो, प्लम्बर का काम हो, वेल्डिंग का काम हो, आपको कारपेंटर का काम हो, कलर करने का काम हो, वॉलपेपर लगाने का काम हो, तो उसमें भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है, फूड की बड़ी बड़ी चेन है, उससे घरों ऑफिस में खाना पहुंचाना होता है और इस तरह बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आप सेल्समैन रख सकते हो और दूसरे काम भी कर सकते हो। तो ये तमाम जॉब्स हैं। तो कोई भी अगर आप जॉब की बात डन कर लेते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया वापस आना होता है, एम्प्लॉयर वहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट भिजवाता है, आप दोबारा फिर वर्क वीज़ा लेते हैं, वो 1 से 3 साल का मिलता है, वहाँ पर आप जाते हैं लंबे अरसे काम करते हैं। बारबाडोस से जैसे कि मैंने बताया यूएसए और कनाडा बहुत करीब है तो अक्सर लोग बाद में यहाँ से यूएसए और कनाडा भी आसानी से मूव कर जाते हैं, फैमिली को भी बुला देते हैं। बारबाडोस में सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपये माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों बारबाडोस में जैसे कि मैंने शुरू में बताया था एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, बहुत ही नीट एंड क्लीन कंट्री है और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से लोग पहले से यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश ज़बान बोली जाती है तो यही भी आपको एक एडवांटेज मिलता है। तो बारबाडोस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत बार कोशिश करने के बावजूद किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए बारबाडोस आने के लिए वीज़ा लेने की शर्त ही नहीं है। आप ख़ुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं बारबाडोस के हवाले से इन्फॉर्मेशन और अगर आप बारबाडोस जाते हैं तो और बाद में अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो आपके लिए मज़ीद राहें खुलती हैं और बाद में आप यहाँ से यूएसए और कनाडा भी आसानी से मूव कर सकते हैं। तो बारबाडोस के लिए ट्राई करें, ख़ुद भी इसकी इन्फॉर्मेशन लें। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगी हो जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।